5 ऐसे टेक्निक जो आप में से किसी को पता नहीं। क्या लगता है? अरे सही बात कर रहा हूँ यार। तो ये 5 चीज जान लोगे तो तुम भी बन सकते हो जीनियस। चल झूठा। जो आपको एक एवरेज छात्र से एक जीनियस छात्र बना देगा। क्या नहीं भाई। हाँ चलो, सबसे पहला नंबर तो ये है कि हमें इस तरह का एक डायरी लेना है। डायरी कहाँ मिलेगा भाई? मार्केट में मिल जाएगा 10 से 20 रुपये में, ठीक है। अब ये क्यों लेंगे भाई? तो इसमें हमें कुछ काम करना है। चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हमें अपने पूरे दिन में जो भी करना है, मतलब मैथ, साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, जो भी हमें पढ़ना है यहाँ पे हमें लिखना है इस तरह से, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको ले लेना है। उसके बाद आज हमको क्या क्या करना है वो सब हम यहाँ पे आराम से नोट करेंगे। जैसे कि मान लो आज हमें मैथ पढ़ना है, ठीक है। मैथ तो पढ़ना ही है। उसके बाद आज हमें मैथ पढ़ना है भाई। और क्या है? SST है। उसके बाद क्या है? साइंस है, SCIENCE। आप यहाँ पे जो है ना इसको बांट के भी लिख सकते हो। जैसे कि इसमें इकोनॉमिक्स होता है, पॉलिटिकल होता है, हिस्ट्री होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? एक और होता है, हाँ, जियोग्राफी। तो इस तरह से आप इसको SST ना लिख करके पूरा फैला सकते हो, एक एक करके लिख सकते हो, ठीक है। साइंस है तो इसको भी एक एक करके लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए आपको ऐसा कर रहा हूँ। अभी साइंस लिख दिया। उसके बाद हम लोग आगे क्या लिखेंगे भाई? हिंदी है, HINDI, हिंदी प्लस व्याकरण लिख लो, व्याकरण। उसके बाद क्या है भाई? संस्कृत या उर्दू होगा आप लोगों का, जो भी हो। चलो तो ये 5 हो गया ना, 1 2 3 4 एंड 5। देखो उसके बाद 6 नंबर पे हम लोग रखेंगे लास्ट में रिवीजन, REVI। अब ये क्यों रखा भाई? क्योंकि हमने जो पूरे दिन में पढ़ा है उसको रात में हम लोग सोते समय 10 से 15 मिनट एक बार सबको देखेंगे। और अब कितना देर पढ़ना है भाई हमें, ये सब चीज़ें हम अपने हिसाब से देख लेंगे। मतलब आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे कि मुझे आज 1.5 घंटा मैथ बनाने हैं, आज मुझे SST 1 घंटा पढ़ना है, आज मुझे साइंस जो है ना 1 घंटा पढ़ना है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण हमें 1 घंटा पढ़ना है। चलो आधा घंटा पढ़ना है। संस्कृत हमें 1 घंटा पढ़ना है। रिविजन हमें मान लो 30 मिनट करना है क्या। तो टोटल कितना होगा? 1 2 3 4 5 और इधर आधा घंटा, इधर आधा घंटा, 5 1 6 आवर्स हो गया, ठीक है। 6 आवर्स हो गया ना इधर। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस तरह का कॉलम। ये क्यों बनाएंगे अभी देखते रहो, बता रहा हूँ क्यों बना रहा हूँ ये इसको। अब इस तरह से बना दिया ना पूरे में। अब देखो आज हमने क्या किया? मैथ पढ़ लिया, इसमें मारेंगे टिक। चलो मैथ हो गया। उसके बाद मेरा मन था SST पढ़ने, SST नहीं मन कर रहा अभी पढ़ने का। चलो कोई बात नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे। साइंस पर अभी साइंस मैंने पढ़ने का, साइंस में टिक मार दिया। मतलब 1 घंटा हमने साइंस पढ़ लिया, 1.5 घंटा मैथ पढ़ लिया, 2.5 घंटा हो गया। उसके बाद हमारा मन है संस्कृत, चलो ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। इस तरह से हम पूरे दिन में टिकिंग करना है, टिक मारना है। उसके बाद ये भी कर लिया, चलो ये भी हो गया। मतलब आज हमने पूरा काम कर लिया। अब हम और ये चीज़ जब आप देखोगे ना, मतलब कि जब आपका नंबर आएगा, रिजल्ट आएगा, या फिर जब आप महीने के अंत में देखोगे कि आपने कितना काम किया, पूरे डायरी जब भरा हुआ रहेगा, और आप ये देखोगे कि पूरे महीने में आपने किस किस दिन पढ़ाई किया हो। यहाँ पे डेट वगैरह आप डाल देना। जैसे कि आज 1 अगस्त है, ठीक है, 1 अगस्त 2026, ठीक है। तो इस तरह से पूरा चीज़ डाल दो, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे टाइम वगैरह मत डालो, टाइम वगैरह मत डाला करो यार। इससे ये होता है कि आप जरूरी नहीं कि यार हर इंसान टाइम पे ही काम कर लेता हो। इसलिए आप इसे आगे पीछे भी अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकते हो। बस काम इतना होना चाहिए। और रिवीजन तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रहना ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है ये डायरी एक बना करके यहाँ पे पढ़ाई करना है, ओके। तो कुछ इस तरह से आपको हर चीज़ मैंने बता ही दिया वीडियो में, जैसा कि आपने देख लिया। हर चीज़ इस तरह से आपको लिखना है और रिवीजन जरूर लिखना है लास्ट में। इससे क्या होगा कि आप बढ़िया से चीज़ों को रिवाइज करो लास्ट में, जिससे आपका बढ़िया से हर चीज़ याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको हल्का में मत लो। सेकेंड चीज़ है भाई, कौन सा AI बेस्ड होता है। देखो अगर आप पढ़ाई में AI को यूज करना चाहते हो तो 2 AI मैं आपको सजेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि अलग अलग AI अलग अलग चीज़ के लिए बने हुए हैं। फिलहाल आप ChatGPT, जो कि आपको पता ही होगा। दूसरा है कि जेमिनी, गूगल का, हाँ वही। तो आप इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हो। पहले आप यूज करो, आपको जो आसान लगे, इजी टू यूज लगे, उसको यूज करो, इजी टू यूज लगे, ठीक है। तो भाई आपको जो भी अच्छा लगे यूज करके देख सकते हो। आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो आसान लगे, उसको यूज करो, ओके। तो ये आपको अपने हिसाब से देख लेना है, और आपको फालतू चीज़ों को पूछने के लिए नहीं उसका यूज करना है। आपको इस चीज़ के लिए यूज करना है भाई कि कोई सवाल नहीं आ रहा हो, आपको मान लो किसी चीज़ का आंसर नहीं पता हो, कोई डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, उसके लिए यूज करो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, समझे। प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करिए, ये क्या होता है भाई? हमारा ग्रोथ, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कहाँ तक पहुँचे, क्या हम अच्छा से पढ़ाई कर रहे हैं, इसका सही तरीका
से हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? इसका ट्रैक कैसे करेंगे भाई? इसका ट्रैक इसके जरिए होगा। उसके बाद आपको महीना में एक टेस्ट लेना है खुद का। टेस्ट कैसे लोगे? तो आपके पास एक होगा मॉडल पेपर नाम का बुक, या फिर नहीं है तो परचेज कर लेना मार्केट में। मॉडल पेपर से क्या होता है भाई, उससे आपको टेस्ट लगाना, बैठ करके 100 सवाल में से आपको देखना है कितने सवाल बनता है। उसके साथ साथ सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही नहीं, सब्जेक्टिव वाला का भी टेस्ट लगाना है। 2 नंबर 5 नंबर वाला जो होता है ना, उन क्वेश्चन को भी बनाना है, रिवीजन करना है। फिर सबको रिवीजन करना है। एक रविवार आपको हर चीज़ को रिवीजन कर लेना है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम कैसे चेक करें। एक स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया हम अपने मोबाइल को कितना देर हम यूज कर रहे हैं, कैसे हमको पता चलेगा? तो आओ बताता हूँ कैसे हमें पता चलेगा कि हम पूरे दिन में कितना मोबाइल देखे हैं और कौन सा चीज़ कितना देखे हैं। तो ऐसे पता चल जाएगा। रुक जाओ मैं बताता हूँ। अभी सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में सेटिंग खोलना है, जो कि यह सेटिंग है ना, इसको ओपन कर लेंगे। सेटिंग खोलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो सेटिंग खोल लिया ना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, आवाज़ जो आ रहा है बैकग्राउंड में उसको आप लोग मत देखो, ठीक है। चलो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक सेटिंग में आपको आना है और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंट कंट्रोल। डिजिटल वेल बीइंग एंड पेरेंट कंट्रोल पे आप लोग को क्लिक कर देना है। ओके, जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको हर चीज़ दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन कितना देर चला है, तो 5 घंटा 40 मिनट। उसके बाद 3 बार हमने फ़ोन को अनलॉक किया है। उसके बाद 2 नोटिफिकेशन अभी तक आ चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे आपको हर चीज़ दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा क्या चला है, फेसबुक यहाँ पे दिख रहा है। ये भी देखो हाईलाइट होगा, ये देखो हाईलाइट हो रहा है फेस। उसके बाद यूट्यूब चला है, देखो रेड वाला यूट्यूब इतना देर चल गया भाई। आई होप दोस्तों मैंने आपको सब चीज़ बता दिया है, कैसे डायरी में क्या क्या नोट करना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि फ़ोन का स्क्रीन टाइम कैसे चेक करना है। और भी मैंने आपको चीज़ें बता दिया था कि एआई कौन सा बेस्ट है। तीसरा टिप्स ये था जो कि हर टॉपर करता है, आप लोग नहीं करते हो। टॉपर एआई का इस्तेमाल करता है, प्रोग्रेस ट्रैक करता है, अपना स्क्रीन टाइम चेक करता है भाई। उसके बाद डायरी में वो लोग नोट करता है भाई, वो लोग हर चीज़ को ट्रैक करता है। नहीं नोट करता है फिर भी वो हर चीज़ के ऊपर उसका कमांड होता है, ठीक है। बाकी हर चीज़ मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में रिवीजन और सेल्फ टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। अगर आप खुद का टेस्ट नहीं लेते हो तो कोई काम का नहीं आपका पढ़ाई। आपको पता ही नहीं चलेगा फिर कहाँ हो, मतलब कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। ये सब चीज़ के लिए आपको सेल्फ टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो कैसा लगा भाई कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल आप लोग के लिए ही है, क्लास 10th या 12th वालों। और मैं मान लो मैंने राइटिंग लिखना सिखाया, तो किसी ने पूछा था भैया ये 10th के लिए नहीं है 12th के लिए सिर्फ। किसी ने बोला कि भाई ये 12th के लिए 10th के लिए नहीं है। भाई दोनों के लिए यार। मैं राइटिंग लिखना सिखाऊंगा तो सिर्फ 10th वालों के थोड़ी काम आएगा, 12th वालों को भी काम आएगा। इसलिए यहाँ पे जो टेक्निक मिल रहा है, जो टिप्स मिल रहा है, सबके लिए है। और हम लोग कुछ लॉन्च करने का विचार कर रहे हैं अगले महीना। तो इसको लॉन्च हम लोग जब करेंगे जब इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। नहीं तो इससे पहले लॉन्च करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो कि आपको पढ़ाई को और 4 चांद लगा देगा और बेहतर जीनियस तरीका से पढ़ाई कर सकते हो। नो होप। और अब आपको विश्वास नहीं होगा मैं क्यों गाइड दे रहा हूँ, तो भाई इसलिए दे रहा हूँ कि ऑलरेडी 450 प्लस एक स्टूडेंट नहीं 2-3 स्टूडेंट लेकर आ चुका है अभी तक। इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यहाँ पे आप क्लिक करो। 461 कैसे एक स्टूडेंट लेकर के आया था, 450 प्लस जो भी हो, वहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। किसी भी बोर्ड से हो, किसी भी क्लास का हो, कर लो, बहुत हेल्प होने वाला है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। भाई ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना।